नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग विद एजेंडा। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा 2024 के चुनावी मुद्दे की। अब की बार के चुनाव में भ्रष्टाचार का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी रहने वाला है। खुद पीएम मोदी अपनी हर रैली और जनसभा में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर विपक्ष को आड़े हाथों ले रहे हैं। विपक्ष के लगभग हर दल को भ्रष्टाचार की गारंटी बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि अगर वो भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। इधर पीएम मोदी के इस बयान पे कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने करारा पलटवार किया है। यानी 2024 का एजेंडा तय माना जा रहा है। अब की बार भ्रष्टाचार पर आर पार देखने को मिल सकता है। ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात महाराष्ट्र की भी होगी। एनसीपी टूटने के बाद शरद पवार आज से बागियों के खिलाफ जंग के मैदान में कूदने वाले हैं। शरद पवार बागी विधायक और नेताओं के गढ़ में जाकर उन्हें चुनौती देंगे। शुरुआत शिंदे कैबिनेट में अभी भी मंत्री बने और कभी अपने सबसे खास से छगन भुजबल के चुनाव क्षेत्र नासिक के येवला से कर रहे हैं। इसके अलावा भी बागी नेताओं के गढ़ में शरद पवार जाएंगे और उन्हें चुनौती देंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो बागियों के खिलाफ जंग जीतने निकले हैं शरद पवार। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिशें रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। सबसे ज्यादा वो झूठ बोल के गए। नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल चौक से ये अडानी को 20,000 करोड़ का सवाल राहुल जी पूछे, उसका जवाब दे। वो लूट के भाग रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कौन कर रहा है? पूरे हिंदुस्तान को दो लोगों के हाथ में बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। दो लोग बेच रहे हैं, दो लोग खरीद रहे हैं। चलिए आपको राजनीतिक मेहमानों से परिचय करा दें। कौन कौन से राजनीतिक मेहमान इस चर्चा में शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ अनिला सिंह बनी हुई हैं, कांग्रेस की तरफ से हमारे साथ नीरज मिश्रा बने हुए हैं, जेडीयू की तरफ से हिमराज हमारे साथ बने हुए हैं और एनसीपी की तरफ से महेश चौहान हमारे साथ बने। और मेरे तीन सहयोगी राजीव रंजन, विनोद और गौरव हमारे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत भी हमारे साथ बने हुए हैं। तो इंद्रजीत की तरफ ही मैं सबसे पहले रुख कर लेता हूं। इंद्रजीत, सबसे पहले मैं आपकी तरफ ही आ रहा हूं क्योंकि सियासत क्या रंग दिखाती है ये किसी को नहीं मालूम। एक वक्त था जब शरद पवार छगन भुजबल के लिए वोट मांगने जाते थे, अजीत पवार के लिए वोट मांगने जाते थे। आज इन्हीं के क्षेत्रों में शरद पवार इन्हीं के खिलाफ जा रहे हैं। क्या माहौल, क्या हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है एनसीपी में टूट के बाद? जी बिल्कुल, महाराष्ट्र में आज हलचल बढ़ी हुई है। अगर शरद पवार की रैली की बात करें तो वो अपने रैली के लिए जो नासिक में करने वाले हैं, येवला में, उसके लिए निकल चुके हैं और रोड पर जो एनसीपी के कार्यकर्ता हैं उनका जोरदार स्वागत कर रहे हैं। और चूंकि नासिक में कोई टकराव न हो, क्योंकि आज छगन भुजबल भी शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। मंत्री बनने के बाद पहली बार छगन भुजबल नासिक में जा रहे हैं और छगन भुजबल का होम ग्राउंड है, इसलिए पुलिस ने जो रास्ता है वो चेंज किया है, जो रूट है उसको चेंज किया है। तो कहीं ना कहीं एक टकराव की भी संभावना बनी हुई है। लेकिन जिस तरह से एनसीपी ने टीजर लॉन्च किया है और वो टीजर इस तरह का है कि 83 साल का योद्धा फिर मैदान में, तो कहीं ना कहीं शरद पवार ने अब ठान ली है कि जो लोगों ने पार्टी से गद्दारी की है या जो लोग पार्टी छोड़कर गए हैं उनको वो सबक सिखाएंगे। यही कारण है कि सबसे पहले उन्होंने छगन भुजबल से शुरुआत की है। उन्होंने कहा है, बात करते हुए कहा है कि मेरे पे आरोप लगता है कि मैं परिवारवादी हूं। अगर परिवारवादी रहता तो मैं अपनी बेटी को मंत्री बनाता, मैंने अपनी बेटी को कभी मंत्री नहीं बनाया। कई सारी बातें उन्होंने कही है। तो कई एक तरह से कहें तो आज वो इमोशनल कार्ड की शुरुआत करेंगे और कई सारी बातें करेंगे कि हमने किसको किसको क्या दिया, पार्टी को किस तरह से खड़ा किया और किन लोगों ने किन परिस्थितियों में गद्दारी की। ये सारी बातें आज एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार रखेंगे। इसके अलावा अगर दूसरी बात करें तो आज अमरावती में एक उद्धव ठाकरे की रैली होने वाली है। इसके अलावा अगर सरकार की बात करें तो सरकार भी ये दिखाने की कोशिश करेगी कि वो लोगों के साथ खड़ी है और आज
दो उप मुख्यमंत्री और एक मुख्यमंत्री गढ़चिरौली जा रहे हैं और एक सभा करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में जो राजनीतिक हलचल है वो एकदम तेज है, बढ़ी हुई है। लेकिन देखना यह है कि कौन किसके पाले में जाता है। ठीक है, क्योंकि बताया जाता है कि बीजेपी और कांग्रेस के भी बहुत सारे विधायक नाराज हैं, लेकिन उनके इस समय पाला बदलने की संभावना कम है। वो अगर पाला बदलते भी हैं तो चुनाव नजदीक आएगा तब कोई एक्शन ले सकते हैं। तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में इस समय जो है अनिश्चितता का माहौल है। बिल्कुल बिल्कुल, महाराष्ट्र में इस वक्त अनिश्चितता का माहौल बना है। कौन किसके पाले में, कौन असली शिवसेना है, कौन नकली शिवसेना है, कौन असली एनसीपी है, कौन नकली एनसीपी है, इसको लेकर जनता भी कंफ्यूज हो